से जो बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। इस उसूल को लेकर चलो मेरे अजीजों, आज की जमाने में जरूरत है। अपने बच्चों को इश्क़ रसूल इतना सिखाओ। हर चीज कंप्रोमाइज की जा सकती है, लेकिन नबी की जात या उनकी मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इंशाअल्लाह उल अजीज एक वक्त आएगा जब मैं ये मुहिम छेड़ूंगा इंशाअल्लाह। हम अगरचे हिंदुस्तान में रह रहे हों, भारत में रह रहे हो, मेजॉरिटी जिसकी भी हो, लेकिन हम मुसलमान ये कानून पास कराने की जरूर कोशिश करेंगे कि भारत में रहते हुए कभी कोई हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ना करे। हम इस कानून के लिए तगोदो करेंगे। पार्लियामेंट में तुम बहुत सारे बिल पास करते हो, और अगर ये कानून पास करने के लिए मुझ जैसों की जान की जरूरत है तो मैं पेश करने को तैयार हूं। मेरे 100 टुकड़े कर लो ए हुकूमत हिंद, एक कानून ऐसा पास कर दो कि रहती दुनिया तक हिंदुस्तान में कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नहीं भोंक सकेगा, और अगर किसी ने गुस्ताखी किया तो उसको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे अजीजों, क्या इस्लाम कभी दूसरे देवी देवताओं के मजाक और उनके भगवानों का मजाक उड़ाने की इस तरह की मजलिसें मुनक्किद करता है? कभी आपने सुना? हाँ, हम अपने हक को बयान करते रहेंगे। तुम्हें जिस मजहब से सरोकार है उसी मजहब से ताल्लुक रखो। हमने इन तमाम चीजों को कभी इंटरटेन नहीं किया दूसरे मजहब। मुझे बताओ, बदले में हुजूर की जात पर जब जब हमला हुआ, हुजूर की जात पर जब जब हमला हुआ, मुझे बताओ क्या कभी बदले में हमने ईसाइयों के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी की? कभी तौहीन किया ईसा अलैहिस्सलाम? अरे हम वहां पर भी समझते हैं कि अगर तौहीन करें तो यहां से भी हम निकल जाएंगे फिर ईमान। जितना तुम नहीं मानते उससे कई दर्जे हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यहूदियों ने अगर हुजूर के कार्टून बनाए तो क्या हमने बदले में उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम के कार्टून बनाने की इजाजत दी? कभी किया हम? हिंदू अगर भौंकने लगा, कोई भी ऐसा आतंकी हिंदू जो नबी की जात पर, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मुगल्लजात बकने लगा, तो क्या हम बदले में कभी राम कृष्ण या विष्णु फलां फलां इतने जो हैं उनकी किरदार कुशी की? उनको नंगा करके दिखाया? कभी हमने उनको गालियां दी? मेरे अजीजों, इस्लाम है ही नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने यहां तक फरमाया तुम उन लोगों को गाली ही मत दो जो अल्लाह को नहीं मानते, गाली मत दो। क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैर इल्म, इसलिए कि फिर वो पलट करके तुम्हारे अल्लाह को गालियां देने लगेंगे। हम तो शुरू करते ही नहीं, कहीं पर शुरू करते ही नहीं। हाँ, एक बात याद रख लें, जवाब हम किसी की गुस्ताखी का, अगर तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो बदले में हम तुम्हारे किसी देवी देवता की गुस्ताखी करके बदला नहीं लेंगे। हमारे इंतकाम लेने का तरीका कुछ और है, वो इंशाअल्लाह उल अजीज वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर किसी ने उंगली उठाई तो हम बदले में ये नहीं करेंगे कि तुम्हारा खुदा ऐसा था, तुम्हारी देवी ऐसी थी, तुम्हारा देवता, हमें उससे सरोकार ही नहीं। हम छेड़छाड़ देवी देवताओं से नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हम अकल रखते हैं। अगर एक हिंदू नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी किया तो मैं पलट करके उसके भगवान को गाली दूंगा, तो करोड़ों हिंदू और भी तो हैं जो खामोश थे। करोड़ों हिंदुओं के खुदा को मैं क्यों गाली दूं? एक ने किया है ना, मैं इससे निपटूंगा जिसने गुस्ताखी की है, ये नहीं कि इसकी पूरी बिरादरी से। इसी तरह से मैं दुनिया को भी आज यही कहता हूं, फ्रांस का जो मसला लेकर ये इन्होंने इश्यू बनाया, इतना बड़ा इश्यू बनाया, फ्रांस में हुआ क्या था मालूम है? फ्रांस का एक टीचर, स्कूल का टीचर, अपने स्टूडेंट्स के सामने मेरे नबी के खाके बना बना करके दिखा रहा था।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी शिकायत भी हुई ऑलरेडी, ये अचानक नहीं हुआ ये सब कुछ, इसकी शिकायत हुई इंतजामिया से, एक्शन नहीं लिया गया। तो एक नौजवान चेचन का, जिसका नाम अब्दुल्ला बताया गया, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया, उठा, उसने कत्ल कर दिया, मार डाला। जो टीचर खाके बना रहा था उसको उसने कत्ल कर दिया। यह मामला उसका पर्सनल है, ठीक है, यानी उसने जो स्टैंड लिया वो वक्त का उसका तकाजा था, उसने स्टैंड लिया और मार दिया। लेकिन मुझे यह बताओ, क्या उस अब्दुल्ला चेचनिया को, शीशानी को छोड़ दिया गवर्नमेंट ने? उसी वक्त पुलिस ने गोलियों से भून दिया, उस अब्दुल्ला को भी खत्म कर दिया। अब मैं ये जो हमारे यहां भौंकती है मीडिया, उन तक ये बात पहुंचाऊंगा। ये पूरे के पूरे मसले को डाइवर्ट करके यहां डिबेट कर रहे थे, 8-10 दिन तक इसी पर बकवास करते रहे। मैं आपको बताता हूं, बात एक टीचर की स्टूडेंट की थी, खत्म हो गई। इसने उसको मारा, उसको तुमने मारा, खत्म कर देना चाहिए ना, बात तो खत्म कर देना चाहिए। हुआ क्यों था यह भी मालूम है, उसने खाके बनाए, इसने मारा। चलो इसने मारा तो तुमने बख्शा थोड़ी ना है, पुलिस ने उसको भी मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उस टीचर की हिमायत में जिसने खाके बनाए थे, गलत किया था कि नहीं किया था? एक सेकुलर आदमी से भी मैं पूछूंगा, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उससे भी मैं पूछूंगा, छेड़ा किसने था? उसे क्या जरूरत थी रसूल पाक की जात को छेड़छाड़ करने की? उसे मालूम है ये सेंसिटिव कितनी है इसके अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे मुसलमान कितने जज्बाती, उसे मालूम है। क्यों छेड़ा? उसने गलती की थी, मारा गया, और जिसने मारा था उसको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन हुकूमत फ्रांस अब इसके बीच में कूदती है, फ्रांस का सदर इसके दरमियान आता है, और वो उस टीचर की हिमायत में कि इसको एक टेररिस्ट ने कत्ल कर दिया, और हम टेररिस्ट के मुकाबले में इसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि इसको भी टीचर को, उनके कौल के हिसाब से ये मजलूम मारा गया, इसलिए उन्होंने उसको हीरो बना करके उसके खाके बिल्डिंगों पर लगाए। और जो उसने अपनी जिंदगी में नबी की तौहीन करने के लिए जो खाके बनाए थे स्टूडेंट्स के दरमियान, अब गवर्नमेंट ने फ्रांस की अपनी हुकूमत के जो इदारे हैं पूरी बिल्डिंग पर हुजूर के खाके लगा दिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आम आदमी कर रहा था, ठीक है, लेकिन हुकूमत का सदर, प्रेसिडेंट अगर इजाजत दे, मेरे अजीजों, पार्लियामेंट के ऊपर अगर किसी चीज की तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? हाई कोर्ट पर अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? राजभवन पे अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है? ये गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं, फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर मेरे नबी की शान में पूरी तौहीन आमेज खाका बना करके उन्होंने लगा दिया, कहा जिसको जो करना है कर लो, हम भी खाके बनाते हैं। अब यहां पर मैं फलसफा समझाता हूं, जो बात मैंने पहले कही, ये अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं। जालिमो, तुम सेकुलर नहीं हो, शिद्दत पसंद हो, तुम शिद्दत पसंद हो, कट्टरवाद हो तुम लोग। अगर एक अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर को मारा था तो तुम उसी को पकड़ते, उसको ही सजा देते, और ऑलरेडी तुमने दे दिया। लेकिन उसके एक कत्ल की बुनियाद पर तुम 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करोगे, पूरी दुनिया के नबी की तौहीन करोगे? ये कहां का इंसाफ है? ये सेकुलरिज्म है। जिसने किया उसी के साथ तुमको सजा का मामला करना चाहिए था। मेरे अजीजों, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कौवा तुम्हारे घर से बोटी उठा करके ले गया तो तुम सारे कौवों को खत्म करने का ऐलान करोगे? एक बिल्ली तुम्हारे घर में आकर दूध पी गई तो क्या पूरी दुनिया भर की बिल्लियों को जहर दे दोगे? कैसा इंसाफ है? ये तो मैं तुम्हारे जहन को करीब करने के लिए कह रहा हूं। अगर अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर का कत्ल किया था तो उसी को सजा दो,
तुम्हारे हिसाब से उसी को सजा देते, और दे भी दिया तुमने, गोलियों से भून दिया। लेकिन ये क्या कि पूरी दुनिया में जो आबाद मुसलमान हैं 180 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, 180 करोड़ मुसलमान, 1.25 अरब मुसलमानों के जज्बात से तुमने खेला, उनके नबी की तौहीन की। इसलिए आज हमने फ्रांस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, उसकी मसनूआत का बायकाट करने का ऐलान किया। लेकिन हैरत की बात है, जब यहां हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे उसके खिलाफ, उसकी मसनूआत के बायकाट, उनके प्रोडक्ट्स के बायकाट करने लगे, तो इसमें बीच में हमारी मीडिया कूद गई। और फिर हैरत की बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट हुआ कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। यह हमारी आज जिंदगी है मेरे। एक बात समझ करके चलो, तुम्हें क्या जरूरत थी इसमें कूदने की? अगर इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, ये जब इश्यू पूरी दुनिया के मुसलमानों का आ गया, और हिंदुस्तान में खुद 25 करोड़ मुसलमान हैं, तुम्हें इनकी भी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए था। तुम अगरचे हमारा साथ ना देते, कम से कम इसमें खामोशी तो इख्तियार कर लेते। नहीं, लेकिन हुकूमत वक्त पर बैठा हुआ दरिंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने देश में रहने वाले मुसलमानों का हामी नहीं हूं, इनका दुश्मन। ये बताने की कोशिश किया इन्होंने। अब ऐसे हालात में मुझे बताओ, मैं जब बातें करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सख्त बातें हैं, तुम अभी भी इसको सख्त कहोगे? चंद दिनों के बाद ये बोलने वाले भी तुम्हारे मजमों में नहीं रहेंगे, इसलिए कि हुकूमत ने आज इतना दबा दिया है, इतना सख्त कर दिया है। खुद मेरे ऊपर जगह जगह से इन्होंने केस डाले हैं, अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिशें की हैं। ये मत समझना मैं जब तक आपके सामने हूं, आजाद हूं, मैं अपने नबी की अजमत पर पहरा देता रहूंगा। जो कुछ भी मुझसे बन सके मैं करने की कोशिश करता रहूंगा। अजीजा ने गिरामी वकार, मुझे मेरा अंजाम मालूम है। जाहिर सी बात है, मैं आग से खेल रहा हूं। 8 दिन पहले एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आपकी तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन आप आग से खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। तुम्हें ऐसे केस में अंदर डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। मुझे एक मौलाना साहब ने कहा, मैंने जवाबन यही कहा, इस तरह भेड़िए और कुत्ते की तरह आजाद जीने से बेहतर है कि मैं जेल के अंदर बैठ जाऊं, ताकि मैं कल क़यामत के दिन नबी को मुंह तो दिखा सकूं। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया, जब तेरे मुल्क में और जहां तू रह रहा था मुझे गालियां दी जा रही थी और तू अपने ठाट बाट और शान के साथ घूम रहा था, हम में से किसी के पास जवाब नहीं होगा। बल्कि मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि पता नहीं कब्र में रखने के बाद अगर हुजूर तशरीफ लाए तो हम चेहरा मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। कहीं मेरे आका ये सवाल ना कर ले, तू उसी मुल्क से आ रहा है जहां मेरे ऊपर फिल्म बनाई जा रही थी। इसी मुल्क में हम, जिस हिंदुस्तान में हम हैं, इसी मुल्क में मेरे नबी की शान में तौहीन आमेज फिल्म बनाने का ऐलान हुआ। उसका ट्रेलर यूट्यूब पे डाल भी दिया गया, रंगीला रसूल। क्या ये हम सबको नहीं मालूम? मेरे नबी को रंगीला कह करके फिल्म बनाने का ऐलान तक कर दिया गया। 25 करोड़ मुसलमान, इनमें बहुतों के लीडर भी हैं, बहुत सारे सियासत में भी हैं, लेकिन इनको कुफार और मुशरिकीन की गोद में बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए रह गए, मगर मेरी नबी की अजमत पर कोई बात करने वाला नहीं आया। इक्का दुक्का होंगे, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखना अब अल्लाह हम पर जिल्लत को मुकर्रर कर देगा। ये मेरा मैसेज याद रखना। वजह यह है कि तुमने अपनी जिंदगी को अहमियत दे दी, नबी की जात को कोई अहमियत नहीं देते हो। तुम्हारे ऊपर अगर कुछ हो जाए तो तुम आसमान सर पर उठा लेते हो, लेकिन रसूल पाक की जात के लिए तुम में से कोई खड़े होने को तैयार नहीं होता। मेरा ये पैगाम सारे मुसलमान सुने, मैं सब तक ये बात पहुंचा रहा हूं। इकबाल ने सच कहा, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस,
गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीस। ए बंदे तू अपने आप को रसूल तक पहुंचा ले, यही दीन है पूरा तेरा। और अगर तू उनकी जात में सीरियस नहीं हुआ तो तुझ में और अबू लहब में कोई फर्क नहीं रह गया। अबू लहब की जिंदगी गुजारना चाहते हो, अबू लहब की तरह जीना चाहते हो? अजीजान गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब जब बात आई है कुरान में, मेरा रब किस तरह दिफा कर रहा है, आपको हैरत होनी चाहिए। मक्का वालों ने जब ये कहा वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, इसलिए कि 15 दिन तक कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी। 15 दिन तक कुरान की कोई आयत नहीं आई थी, तो काफिरों ने बात बनाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। जानते हो ये मेरे रब को गवारा नहीं हुई बात। जवाब में पूरी सूरह नाजिल फरमा दी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। मेरे नबी के चेहरे की कसम, चेहरे वद्दुहा की कसम जो सुबह के सूरज की तरह चमकता है, उनकी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ नबी, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि ऐ रसूल आपकी हर आने वाली घड़ी अल्लाह ने पहले से बेहतर बनाई है। अल्लाह दिफा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। तुम अगर कोई भी बोलोगे, कुरान की आयत नाजिल होगे, लोगों ने कहा नबी के बेटे के इंतकाल के बाद इनकी अब नस्ल कट गई, अबतर है अब ये, अबतर कहते जिसकी नस्ल कट गई। हुजूर को जब किसी ने ताना मारा तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, बल्कि पूरी सूरह, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, हमने तो आपको कौसर अता किया है, खैर कसीर अता किया है, आप उठे अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियां करें। और आपको जिसने दुश्मन ने कहा कटी हुई नस्ल, अल्लाह फरमाता इन्न शानिअका हुवल अबतर, ऐ महबूब आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, आप नहीं। और मेरे मौला ने सच फरमाया, पूरी दुनिया के खित्ते में घूम करके देख लो, हर इलाके में सादात कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे। मेरे नबी की आल हर जगह है, लेकिन बताओ अबू लहब का बेटा कहां है आज, उसकी औलाद कहां है, जिसने कहा था हुजूर को कि उनकी नस्ल कट गई। जब जब मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने उंगली उठाई, अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दी। अबू लहब ने कहा था हुजूर ने जब सबको जमा किया, कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है, तुम सब ये बुतों को छोड़ दो। उसने खड़े होकर के कहा था तब्बन लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए, मुआज़ल्लाह, क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? ये कह करके निकला, पहली गाली दिया था उसने। हुजूर को उस वक्त तक किसी ने भी बुरे जुमले नहीं कहे थे, क्योंकि 40 साल तक हुजूर के अखलाक पर कोई बात करने वाला नहीं था। पहली मर्तबा अबू लहब ने जब ये कहा तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ खराब हो जाएं, फला हो जाए, मुआज़ल्लाह। जानते हो रब ताला खामोश नहीं, अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, हमेशा के लिए तहस नहस हो जाएं। और पूरी सूरह उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी। एक बार अबू लहब ने मेरे नबी से कहा होगा, लेकिन रब ने कुरान में उतार करके करोड़ों मुसलमानों की जुबान से उसकी मजम्मत कराई, और कयामत तक करते रहेंगे। जब जब तब्बत यदा पढ़ते रहेंगे, अबू लहब पर लानत होती रहेगी। ये मेरे नबी की अजमत को कुरान ने यूं कहा है, जब कभी कोई गाली दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत डिफेंस में आ गया, रब तबारक व तआला दिफा में आ गया। एक बात याद रखना, जो नबी की इज्जत और अजमत पर पहरा देने के लिए खड़ा होता है, वो अपने रब की सुन्नत पर खड़ा हो रहा है, वो अपने मौला की सुन्नत पर आ रहा है कि अल्लाह ताला गवारा नहीं करता अपने नबी की शान में तौहीन, मैं तो उम्मती हूं, कैसे बर्दाश्त करूं। मुझे वो बात याद आती, हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, मक्का मुकर्रमा के जालिमों ने घेर करके एक सहाबी को सूली पर चढ़ा दिया था। सारे लोग जमा थे, पत्थर मार रहे थे, और जब बांधा गया उनको खंबे से, तो उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक को काटा, कान को काटा, होंठ काटे,
मुसला कर दिया, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी, और उसके बाद किसी ने पुकार कर कहा, ए खब्बाब, ए खुबैब, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उन्हीं की वजह से तो तुम यहां तक पहुंचे हो, इतनी सजा हो रही है, सब कट गया है, खून जारी है। मजाल है कि वो सुन करके खामोश रहे हो, उसी सूली के फंदे पर ही चिल्लाने लगे, खबरदार मेरे नबी के बारे में बोलने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर लो, मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे, खब्बाब को बर्दाश्त नहीं होगा। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी तक पहुंचा दो, दीन पूरा वही है, दीन पूरा वही है। सहाबा ने हमें यही सिखाया है। आज तुम अपने लिए जी रहे हो, अपने मफाद के लिए, अपने मकासिद के लिए, अपने मतालिब के लिए, हम इसी के तो रह गए। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा था, बुलहवस सुन सीम और ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुलहवस कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी, बुलहवस सुन सीम और ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं।